हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी 7th क्लास है। चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर। अगर आपने अभी तक पहले की क्लासेस अटेंड नहीं किए तो प्लीज आप जाके पहले की क्लासेस अटेंड कर लीजिए ताकि आपका रिफ्लेक्शन टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है रिफ्रैक्शन से। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन हमारा होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट से हम क्या समझते हैं? जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तब उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। उसी को हम बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं और वही हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो जो स्विमिंग पूल का फ्लोर होता है वो आपको ऊपर दिखता है, बट असल में वो डीप होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे भी हमारा रिफ्लेक्शन यूज होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये है कि अगर आप ग्लास में पानी भर के उसमें नींबू डालते हैं तो वो नींबू आपको बड़ा दिखने लगता है, ऊपर दिखने लगता है, बट वो उसका असल में साइज कम होती है और वो नीचे होता है। ये भी हमारे रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे कि रेयर एंड डेंसर। अभी हम इसे डिटेल में समझते हैं। जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से हमारे डेंसर मीडियम पे जाती है तब हमारा जो बेंडिंग होता है वो टुवर्ड्स नॉर्मल होता है। अभी हम इसे समझते हैं। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब हमारी लाइट ट्रेवल हो रही है तो ये हमारी अगर ट्रेवल होती सेम मीडियम पे तो ये यहाँ तक जाती, बट क्योंकि इसमें हमारा जो मीडियम है वो चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, इसलिए ये हमारी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई और ये यहाँ से ट्रेवल हो गई। इसी तरह जब हमारी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तब हमारी जो लाइट है वो नॉर्मल से दूर जाती है। और यही में जब हमारी जो ये बीच का डिफरेंस होता है, जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है जिसे हम इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, इमर्जेंट रे और जो हमारा एक्चुअल जो लाइट का रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस होता है, उसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम में डिफरेंस क्या होता है? जो हमारा रेयरर मीडियम है उसमें जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट होती है वो फास्ट होती है और जो हमारा डेंसर मीडियम है वहां पे हमारी स्पीड ऑफ लाइट स्लो रहती है। अब इससे रिलेटेड के दो इम्पोर्टेंट रूल होते हैं, लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो हमारा नॉर्मल है, जो हमारी इमर्जेंट रे है, ये सब हमारी सेम प्लेन पे लाया करती है, जैसे कि हमारा रिफ्लेक्शन में होता था। और सेकेंड लॉ हमारा इंसिडेंट रे का साइन एंगल होता है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का साइन एंगल होता है वो दोनों का रेशो हमारा कांस्टेंट। जो हमारा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होता है उसका इक्वल हमारा कांस्टेंट होता है। अब हम देख लेते हैं कि ये एंगल कौन सा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा नॉर्मल से लेके जो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है वो हमारा आई एंगल है और जो हमारा नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है वो हमारा आर एंगल है। अब इससे हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है रेशो हमारे दोनों मीडियम की वेलोसिटी का। जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हमारे मीडियम 2 की तरफ से विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं n/1, जिसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2, जिसमें v हमारी स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 1 की और v2 है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वहीं अगर आपको निकालना है मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तब आप फॉर्मूला यूज करते हैं n12, जिसका फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जहाँ पे हमारा v2 स्पीड ऑफ लाइट है मीडियम 2 की और v1 है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। और इसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, जहाँ पे हमारी सी की जो वैल्यू होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में। अब हम ये देख लेते हैं, ये हमारी टेबल है जिसमें हमारे सारे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारे डायमंड का, जिसकी वैल्यू है 2.42। तो आप सब ये सारे मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक बार पढ़ लीजिएगा और आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।